अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि यूनिस की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दो दिन से उसको काफ़ी बुखार था। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिस अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी हमने आज उसको स्कूल नहीं भेजा। हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया, मैंने और इब्राहिम ने, कि उसको थोड़ा सा पहले रेस्ट करने देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाए। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरी रील्स अच्छी लगा करें तो उस पर अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़। एक टोमेटो पेस्ट ले लो बेटा। हाँ हाँ, इसकी एक्सपायरी भी चेक कर लो। ओके, चलिए ले लो। बैक स्टोरी ये है कि कल जैना का बर्थडे है और आज जो हम शॉपिंग कर रहे हैं ये भी उस बर्थडे से ही रिलेटेड है। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। आज की रेसिपी के लिए मुझे लेने थे चॉकलेट चंक्स, लेकिन जैना मुझे लेने नहीं दे रही। जैना को ना चॉकलेट चिप्स लेने। ये बेकिंग सिर्फ एक बहाना होता है, जैना को ना चॉकलेट चिप्स खाने होते हैं। तो उस बर्थडे की ही वजह से हम लोग थोड़ा जैना मामा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बस ऐसे काम के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वरना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ? इसका मूड ऑफ है? क्या हुआ? नाम क्या है? कुछ रखें फैमिली के साथ या कुछ लॉन्च। नाम क्या है? इमरान। ओके। यूनुस अभी भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। आपको पता है बुखार ख़त्म हो जाता है लेकिन नकाहत कुछ दिन तक रहती है उसकी। सबसे पहले तो मैं काउंटर साफ़ करूँगी क्योंकि गंदे काउंटर पे ना काम किया जाता है ना खाना खाया जाता है। तो बस सफाई की कोशिश कर रही हूँ, काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यूनुस का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अमूमन वो इस वक्त चिड़चिड़ा होता है ज़्यादा जब उसको भूख लग रही होती है। तो मैं उसके लिए एक स्नैक रेडी करूँगी, खाना रेडी करूँगी। कोशिश होती है बच्चों को थोड़ा हेल्दी ही खाना दें। तो ये मैं कॉर्न का एक पैकेट ले आई हूँ, स्वीट कॉर्न का, और भुट्टा जिसको कहते हैं। तो अमूमन तो जब टाइम मिलता है तो ऐसे हम ग्रिल रैक रख के और स्टोव के ऊपर उसको सेकते हैं। लेकिन आपको पता है जब बच्चों का मूड ऑफ होता है, उनको भूख लगती है, तो फिर वो उतना वेट नहीं कर पाते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे थोड़े शॉर्टकट तरीके से कॉर्न को बना लेती हूँ। तो एक भुट्टा लेना है, उसको मैं टिश्यू में, पेपर टॉवल में रैप कर लेती हूँ और बस फिर मैं उसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, जल्दी बन जाता है। क्योंकि चूल्हे पे अगर आप सेकें ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अरे यूनस, यूनस, ये रेडी हो चुका है। अभी राइट अवे तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि अभी तो काफ़ी गर्म है। इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं यूनस को दूंगी। तो इस मेथड से भी अच्छा होता है, आप चाहें तो पहले चख लें कॉर्न सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए, लेकिन 2-2.5 मिनट में हो जाता है। कितना हो गया ये? 110. 140 होना चाहिए। ऑल पर्पस फ्लावर, उसको मैदा भी कहते हैं। Oh my god, this is 150. 50 तो थोड़ा सा निकाल लो, 140 चाहिए हमें। अब आ जाते हैं असल स्टोरी पर। मैंने आपसे कहा ना कि अगस्त के मंथ में हमारे यहाँ 3 बर्थडेज होती हैं और हम शुरू में ही अब्बू के जाने से पहले सारी बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं। मैं बार बार उस चीज़ का हवाला देती रहती हूँ, लेकिन जैना ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है सरासर और वो किसी भी ऐसी इज्तिमाई बर्थडे को नहीं मानती। उसने कहा उसकी बर्थडे अलग से सेलिब्रेट करनी चाहिए और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जितनी भी बर्थडे सेलिब्रेट करो वो खुशी खुशी कर लेती है, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर देती है। तो अब कल जैना का बर्थडे है तो ये सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह इसीलिए फॉलो हो रहे हैं। पहले हम लोग शॉपिंग करने गए ग्रोसरी, अब हम दोनों साथ बेकिंग करेंगे। ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। Mommy, I don't need और a chair, right? इसमें वी कैन पुट वेट इंग्रेडिएंट्स। Which? वेट इंग्रेडिएंट्स। Yeah. तो हम दोनों चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रहे हैं। तो उसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो जैना और मैं मिलके बेकिंग कर रहे हैं। जैना मामा टाइम अब ऐसे ही मिलता है हमें।
तो पहले हमने लिया है मैदा, और मैंने आपको बताया ना कि मैदा हमेशा हम लोग छान के यूज़ करते हैं। तो पहले मैदे को अच्छा करके आपने छान लेना है। ये हमने बटर लिया है और पहले आपने उसको मेल्ट करना है, उसके बाद उसको ठंडा होने देना है। मेल्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इसको ठंडा करना है, तो आप इसको थोड़ा सा विस्क करोगी ना तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। बटर में अगर ऐसे थोड़ा विस्क कर लेंगे ना तो उसका टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम कॉर्नस्टार्च भी यूज़ करेंगे और बेकिंग सोडा भी यूज़ करेंगे। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को छान के डालती हूँ, और छानने के बाद आप इसको अच्छा करके मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। अपना फ़ोन लेकर आइएगा, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, तो ये ना ऐसे ऐसे। अच्छा, ये मैदा और ड्राई इंग्रेडिएंट्स तमाम हमारे रेडी हैं। अब हम आएंगे थोड़ा वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दोनों को अलग अलग हम रेडी करेंगे। ये हमारा मक्खन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अच्छा, मक्खन डालने के बाद हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर बोथ। ठीक है। आज की इस एक्टिविटी की ख़ास बात यह है कि मैंने ज़ैना को मेजरिंग स्केल यूज़ करना सिखाया। मैंने उसको अलग अलग मेथड्स बताए कि किस तरीके से आप अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करके डालते हैं, और बेकिंग में उसकी इंपॉर्टेंस सिखाई। हमेशा कोशिश होती है कि बच्चों को कुछ नया टीच करूं। अंडा आपने छोटा लेना है, 1 स्मॉल एग। अगर आप लार्ज एग ले रहे हैं तो पूरा नहीं डालिएगा, उसमें से थोड़ा सा निकालिएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, वरना आपका जो बैटर है वो थोड़ा वाटरी हो जाएगा, वाटरी नहीं रनी हो जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके उसमें अंडा डाल लिया है। आप हैंड विस्क की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छा करके मिक्स कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी गया है, तो इसके अंदर बटर गया है, 1 एग गया है, और 2 टाइप की हमने इसमें चीनी डाली है, और उसको विस्क कर लिया है। अब मैं वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है, तो ये मैं खुद करूंगी। अभी मैं फ़िलहाल फोल्डिंग पे मैं अभी ज़ैना को नहीं दूंगी, मुझे पता है थोड़े से लम्प्स हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छोटे छोटे बैचेज में आप डालिए, एक साथ ना मिक्स करिए, और उसको फोल्ड इन कर लीजिए। Okay. Mommy, how much? Full? Full? हाँ, पहले आप उसको टेयर करो, टेयर पे लाओ। I did. अब मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप्स मिक्स करूँगी, और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चंक्स यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। चॉकलेट चिप्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन चंक्स का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। आप एक मिल्क चॉकलेट जो बार होती है, आप वो ले लीजिए और उसको काट के ऐसे चंक्स बना लीजिए और वो इसमें डाल लीजिए। हाउएवर, हमारे यहाँ क्योंकि ज़ैना चॉकलेट चिप्स बहुत शौक से खाती है, तो उसने मुझे मिल्क चॉकलेट का बार नहीं लेने दिया। उसने कहा नहीं, हम चॉकलेट चिप्स ही डालेंगे। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आप अपने डो को ओवरनाइट के लिए आप रेफ्रिजरेट कर लें, फ्रिज में रख दें। चाहे तो आप राइट अवे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं बेक कर रही, मैं इसको कल ही बेक करूँगी। वेल, द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरी बहन हुमा ने कहा कि वो ज़ैना की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, तो कल ज़ैना और यूनुस दोनों हुमा के पास चले जाएंगे। तो मेरा इनपुट सिर्फ शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग और बेकिंग तक ही था, आगे हुमा संभाल लेगी। तो ज़ैना अगर वापस आ गई जल्दी, बच्चे घर पे जल्दी आ गए, तो हम लोग साथ बेकिंग कर लेंगे, वरना फिर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मैं फिर अकेले ही बेक कर लूँगी। ये अच्छा लग रहा है, देखो बहुत अच्छा है। साइज देख लो, ले लो क्या। मुझे वो डार्क ब्लू भी अच्छा लग रहा है। ये वाला दो ले लेते हैं, ठीक है। हवा में थोड़ी सी खुनकी आ गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन हाँ, हल्की हल्की ठंड ज़रूर हो जाती है। कभी कभी थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो इसीलिए इब्राहिम और मैं बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े ख़रीदने आए हैं। लाइक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी गर्म, क्योंकि अब वो समरी वाले क्लोथ्स पहनाने जैसा वेदर नहीं है। तो बच्चे गए हुए हैं हुमा के पास, दोनों हुमा के घर गए हुए हैं। तो मैं और इब्राहिम हमने सोचा चलें अब बच्चों की शॉपिंग हम लोग जाके थोड़ा देख लें कि अगर मार्केट में कुछ चीज़ें हमें समझ आ जाएं। तो कुछ कपड़े हैं हमने वेदर के हिसाब से फुल स्लीव्स के, खासकर थोड़े से मोटे, वो हमने दोनों के लिए पसंद किए हैं। ये यूनिस के लिए बहुत क्यूट शर्ट मिल गई, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने और इब्राहिम ने राइट अवे पसंद कर ली। ऐसा स्टाइल यूनिस ने अभी तक पहना भी नहीं है। मैं बच्चों के लिए कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती, थोड़े थोड़े करके खरीदती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं। सेकेंडली एक आधा पेयर ऐसा होता है कपड़ों का जो मैं निकाल कर अलग कर देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई दावत, कोई ना कोई गैदरिंग होती ही है, तो वो नए कपड़े उसमें काम आ जाते हैं। ज़ैना को ना आजकल ये कुरूमी बहुत पसंद है कैरेक्टर, तो उससे रिलेटेड मुझे कोई गिफ्ट पैक सा दिखा, वो मैंने ले लिया। और ये 2 शर्ट्स हमने ज़ैना के लिए लिए हैं, बहुत प्यारी मिल गई हमें। और ये आज ज़ैना का छोटा सा बर्थडे प्रेजेंट हमारी तरफ से हो जाएगा। ये कुकी डो मेरा रेडी है। अब मैं अपना ओवन प्रीहीट करूंगी। जब तक मेरा ओवन प्रीहीट होता है मैं कुकी को पहले मेजर कर लूँगी। मैं हमेशा इसको वेइंग स्केल पर मेजर करती हूँ। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के कुकीज़ बना रही हूँ, तो एक कुकी का मेरा वेट होगा 60 ग्राम। तो आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी साइज़ रखें हमेशा इक्वल रखें, ताकि आपके सारे कुकी इक्वल ही रहें। तो ये क्लोज़अप देख लें आप। पहले मैं इसको मेजर करूँगी, फिर इसको शेप दूँगी। अच्छा, मैं कुकी को हमेशा ऐसे थोड़ा सिलिंड्रिकल सा बनाती हूँ, इसको राउंड बॉल नहीं बनाऊंगी। सिलिंड्रिकल से क्या फ़ायदा होगा कि आपके कुकी फ्लैटन आउट नहीं होंगे और ये अपना शेप रिटेन करेंगे। इस पूरी रेसिपी से आपके आराम से 8 कुकीज़ बन जाएंगे। फिर आपने कुकीज़ को 13 से 14 मिनट के लिए बेक करना है, या फिर उसके जो साइड्स हैं वो ब्राउन हो जाएं। ये ज़ैना के आने से पहले सारी चीज़ें जो हम मुझे आज इसको गिफ्ट देनी है वो मैं थोड़ा सा रेडी कर लूँगी। ज़ैना को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा प्रोटोकॉल वगैरह आप फॉलो करें, उसको आप ऐसे प्रेजेंट बना के देना तो बहुत खुश हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसकी गिफ्ट बैग में डाल ली हैं। वो वापस आएगी, फिर मैं उसको ये प्रेजेंट दूंगी। मुझे पता है वो बहुत खुश हो जाएगी। देखिए हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और जब ये ऐसे ऊपर से गरम गरम हो ना, तो आप एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं ऐसे करके। मेरे पास 2-3 ही चॉकलेट चिप्स बचे थे, वरना मैं सारे कुकीज़ के ऊपर टॉपिंग दे देती। चलें, अब बच्चों को पिक करने का भी टाइम हो गया है। कुकीज़ भी मेरे रेडी हो गए हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।